गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज रुचि, योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 स्वच्छता। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द पढ़ेंगे। पहला क्या है? सिसक कर, पुचकार कर, हालत, मैल, सफाई। तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सोनू स्कूल से लौटकर आया तो माँ को देखते ही सिसक सिसक कर रो पड़ा। कौन रो पड़ा? सोनू। माँ, दांत में बहुत दर्द हो रहा है। किसने कहा? सोनू ने अपनी माँ से कहा। अरे इधर आओ, मैं देखूं तो सही। माँ ने पुचकार कर कहा। किससे कहा? सोनू से, कि इधर आओ मैं देखूं। सोनू ने माँ को अपने दांत दिखाए। अरे तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं। किसके दांत गंदे हो रहे थे? सोनू के। तुम ना तो मेरा कहना मानते हो, ना ही ठीक से दांत साफ करते हो। उसकी माँ ने कहा सोनू से कि तुम ना तो मेरा कहना मानते हो और ना ही अपने दांत ठीक से साफ करते हो। माँ सोनू को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सोनू के दांत देखकर बताया कि उसके दांत में कीड़े लग रहे हैं। किसके दांत में कीड़े लग रहे थे? सोनू के। डॉक्टर ने दांतों की सफाई करके सोनू को समझाते हुए कहा, सोनू, शायद तुम दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हो। किसने कहा? डॉक्टर ने सोनू से कहा। और चॉकलेट टॉफी भी बहुत खाते हो, इसलिए तुम्हारे दांतों की यह हालत हो गई है। तुम्हें दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद तथा रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए। इससे दांतों का मैल दूर हो जाता है और दांत स्वस्थ रहते हैं। यदि ठीक से मंजन ना किया जाए तो दांतों में कीड़े लग जाते हैं। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा सोनू से, और दर्द होने लगता है। दांत ही नहीं, तुम्हें अपने शरीर की सफाई का भी ठीक से ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, बालों में कंघी करनी चाहिए और नाखूनों को समय से काटते रहना चाहिए। यदि तुम इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सोनू बोला, ठीक है डॉक्टर अंकल, अब मैं इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। तो इस लेसन से हम क्या सीखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें खुद भी साफ स्वच्छ रहना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। सिसकना। सिसकना मतलब भीतर ही भीतर रोना। सिसकना का अर्थ क्या होता है? भीतर ही भीतर रोना। दर्द का अर्थ होता है पीड़ा। हालत दशा, और प्रतिदिन का हर रोज। मैल, मैल का अर्थ होता है गंदगी, और कंघी करना, कंघे से बाल संवारना। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है मौखिक। का, अधिक टॉफी चॉकलेट खाने से क्या होता है? अधिक टॉफी चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। खा है दांतों की सफाई के लिए क्या करना चाहिए? मंजन। दांतों की सफाई के अतिरिक्त और कौन सी सफाई आवश्यक है? दांतों की सफाई के अतिरिक्त हमें और क्या क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए और बाल में कंघी करना चाहिए। लिखित। पहला, सही उत्तर पर सही लगाइए। बहुविकल्पीय प्रश्न। का, सोनू के दांत में या सर में या हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। तो कहाँ पे दर्द हो रहा था सोनू को? सोनू के दांत में बहुत दर्द हो रहा था, तो हम दांत में सही का निशान लगाएंगे। खा, माँ सोनू को कहाँ लेकर गई थी? तो माँ सोनू को फर्स्ट है डॉक्टर के पास, नाई के पास या अध्यापक के पास। कहाँ लेके गई थी सोनू को माँ? डॉक्टर के पास। गा है, क्या खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं? चॉकलेट, टॉफी या दोनों? तो इसका आंसर है दोनों।
चॉकलेट और टॉफी खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं। सेकेंड है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। का, अधिक चॉकलेट टॉफी खाने से दांत सड़ जाते हैं। खा, सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले क्या करना चाहिए? मंजन करना चाहिए। गा, हमें क्या करना चाहिए? रोज प्रतिदिन नहाना चाहिए। घा, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? स्वच्छता, मतलब साफ सुथरा रहना जरूरी है। तीसरा है सही जोड़े मिलाकर वाक्य पूरे कीजिए। का, सोनू सिसक सिसक कर रो रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसके दांत में कीड़े लग रहे हैं। गा है अधिक टॉफी चॉकलेट खाने से क्या होता है? दांत सड़ जाते हैं। घा, रात में सोने से पहले क्या करना चाहिए? मंजन करना चाहिए। फोर्थ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, स्कूल से लौटकर कौन रो पड़ा? तो स्कूल से लौटकर कौन रो पड़ा? स्कूल से लौटकर सोनू रो पड़ा या रो रहा था। खा है सोनू के दांत देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? तो सोनू के दांत देखकर डॉक्टर ने बताया कि उसके दांत में कीड़े लग रहे हैं। गा, हमें मंजन कब कब करना चाहिए? इसका आंसर है हमें सुबह सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए। घा है दांतों में कीड़े क्यों लग जाते हैं? तो इसका आंसर है दांतों की ठीक से सफाई नहीं करने पर दांतों में कीड़े लग जाते हैं। भाषा ज्ञान पहला है कर जोड़कर शब्द बनाइए। हमें क्या करना है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उसमें कर जोड़कर एक नया शब्द तैयार करना है। जैसे यहाँ लिखा है लौट धन कर, तो हम लौट और कर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लौट कर। देख धन कर बराबर क्या होगा? देख कर। सो धन कर बराबर सो कर। नहा धन कर बराबर नहा कर। खेल धन कर बराबर खेल कर। पहन धन कर बराबर पहन कर। सेकेंड है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनसे हमें नया वाक्य बनाना है। जैसे कि फर्स्ट है स्कूल। स्कूल से क्या वाक्य बनेगा? सोनू स्कूल से लौटकर आया तो माँ को देखते ही रो पड़ा। तो यहाँ पर स्कूल से ये शब्द बन गया है, वाक्य बन गया है। सेकेंड है दांत। सोनू ने माँ को अपने दांत दिखाए। ये है दांत के ऊपर से नया वाक्य। सफाई, दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ है प्रतिदिन। प्रतिदिन से क्या वाक्य बनेगा? हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। बीमार, बीमार से सभी बातों का ध्यान रखोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये कुछ शब्द हैं, इनसे हमने वाक्य। नेक्स्ट है 3 पाठ से आ और ऊ की मात्रा वाले शब्द छांटकर लिखना है। हमें इस पाठ से आ और ऊ की मात्रा वाले शब्द छांटकर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे दिया है आ की मात्रा और ऊ की मात्रा। आ की मात्रा से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ध्यान, साफ, सफाई, हालत, नहाना। ऊ की मात्रा से स्कूल, सोनू, नाखून, रखूंगा और देखूं। रचनात्मक ज्ञान पहला है शरीर को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या करते हैं? लिखिए। सेकेंड है यदि आप अपना शरीर स्वच्छ नहीं रखोगे तो क्या होगा? तीसरा है नीचे सफाई से संबंधित कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है। पहला है साबुन, कंघी, ब्रश, कटर। फोर्थ है स्वच्छता से संबंधित कुछ चित्र काटकर आपको यहाँ पे चिपकाना है। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज फिनिश्ड। आप इसे अपनी कॉपी में इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।